नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 3 जून, तो 3 जून से संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाओं पर डिस्कस करेंगे। तो 3 जून से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने सोडर नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो ये सोडर नाम से एक एप्लीकेशन है जो कि लॉन्च किया गया है गूगल कंपनी के द्वारा। तो गूगल कंपनी ने ये सोडर नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। बात करें इस एप्लीकेशन की, तो जो अभी कोरोना वायरस का जो प्रकोप चल रहा है उसमें जो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता है वो है सोशल डिस्टेंसिंग की। तो इस ऐप के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में मदद मिलेगी। तो इसी को देखते हुए ये सोडर नाम से एप्लीकेशन लॉन्च किया है गूगल कंपनी ने। अगर बात करें गूगल की, तो गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में। मुख्यालय है कैलिफोर्निया यूएसए में। सीईओ हैं सुंदर पिचाई और संस्थापक हैं गूगल के लैरी पेज तथा सर्जे ब्रिन। वहीं बात करें अगर गूगल की, तो गूगल ने कुछ समय पहले जो दृष्टिबाधित लोग हैं उन लोगों के लिए एक टॉकबैक नाम से एक वर्चुअल कीपैड भी लॉन्च किया था। वहीं अगर बात करें गूगल पे इंडिया की, तो गूगल पे इंडिया की अभी सलाहकार नियुक्त की गई हैं जिनका नाम है शिखा शर्मा नाम है इनका। ये गूगल पे इंडिया की सलाहकार नियुक्त की गई हैं। उसके बाद महिलाओं के लिए गूगल ने ही एक अभियान भी चलाया था जिसका नाम था डीजी पीवॉट करके एक अभियान था, एक पहल थी जो कि चलाई गई थी गूगल कंपनी के द्वारा चलाई गई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किसने माई लाइफ माई योगा नामक प्रतियोगिता शुरू की है। तो ये माई लाइफ माई योगा नामक प्रतियोगिता शुरू की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगर बात करें ये जो प्रतियोगिता है ये एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता है और इस प्रतियोगिता में जैसे कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो योग करते हुए अपने कुछ समय के वीडियो शूट करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने के फोन नामक मुफ्त इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की है। तो ये के फोन नाम से एक मुफ्त इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की है केरल राज्य की सरकार ने। अगर बात करें यहाँ के फोन नामक जो मुफ्त इंटरनेट सेवा है, यहाँ के फोन की जो फुल फॉर्म है वो है केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। और इस सेवा के माध्यम से गरीबों को मुफ्त इंटरनेट की उपलब्धता कराना इसका मेन उद्देश्य रखा गया है। बात करें अगर केरल की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पी विजयन। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान केरल के। और केरल का जो हाईकोर्ट है एर्नाकुलम हाईकोर्ट, उसके मुख्य न्यायाधीश हैं एस मानिकुमार। अगर बात करें केरल की, तो अभी केरल की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई हैं जिनका नाम है आर श्री रेखा। वहीं बात करें केरल राज्य के जो नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं उनका नाम है विश्वास मेहता इनका नाम है। उसके बाद बात करें तो केरल राज्य के ही द्वारा अभी ब्रेक द चेन अभियान भी लॉन्च किया गया था। उससे पहले बात करें तो आयु रक्षा क्लिनिक की जो शुरुआत की गई थी वो भी कहाँ से की गई थी, तो वो केरल से ही की गई थी। उसके बाद बात करें तो कोविड-19 अनुसंधान के लिए एक ब्लोकना नामक सर्च इंजन का भी विकास किया गया था। इस सर्च इंजन का नाम था ब्लोकना, जो कि इसका विकास किया गया था IIIT केरल के द्वारा। IIIT मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये पड़ती है कहाँ पे, तो ये केरल में। उसके बाद कर्मी बोट नाम से एक रोबोट का विकास किया गया था केरल के द्वारा। वही बात करें तो तिरंगा जो कोविड-19 रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नाम की पहल चलाई थी केरल ने। उससे पहले अगर बात करें तो कोविड-19 के ही चलते केरल का वार्षिक जो महोत्सव होता है जिसका नाम है त्रिशूर पूरम, उसका आयोजन भी रद्द कर दिया गया है कोविड-19 के कारण। अगर वहीं बात करें तो कोविड कर्री पुकल अभियान की भी शुरुआत किसने की थी, तो इसकी शुरुआत केरल के ही द्वारा की गई थी। वॉक इन सैंपल कियोस्क की स्थापना भी कहाँ की गई है, तो ये केरल में ही की गई है। दरवाज़ा वितरण योजना की भी शुरुआत केरल में ही की गई थी। उसके बाद बात करें तो जियो फेंसिंग ऐप का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना था, तो ये केरल ही बना था। और कोविड-19 से लड़ने के लिए चैन तोड़ो अभियान भी केरल राज्य के ही द्वारा चलाया गया था। और अन्य पॉइंटों पर नज़र डालें तो जो केरल का हाई कोर्ट है, तो केरल के हाई कोर्ट ने स्कूल तथा कॉलेजों में जो भी स्ट्राइक की जाती थी तो उन स्ट्राइकों पे भी स्ट्राइक हिंदी में हड़ताल बोलते हैं, तो उन हड़तालों पर भी प्रतिबंध लगाया गया। और भारत की पहली जो कॉमर्शियल LNG बस सेवा थी, वो भी बस सेवा कहाँ पे लॉन्च की गई थी, तो वो केरल में ही लॉन्च की गई थी। मसाला बॉन्ड जारी करने वाला केरल देश का पहला राज्य है। वहीं ड्रग माफियाओं से निपटने के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया था और इस ऐप का नाम था योद्धव ऐप, जो कि केरल के ही द्वारा लॉन्च किया गया था। केरल देश का ऐसा पहला राज्य भी है जिसने कि CFL तथा फिलामेंट बल्ब के बिक्री पे भी रोक लगाई है।
केरल में एक मंदिर है जिसका नाम है सबरीमाला टेम्पल, मतलब कि सबरीमाला मंदिर। तो सबरीमाला मंदिर के गहनों की जांच करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने CN रामचंद्रन नायर के लिए नियुक्त किया है। क्या नाम है इनका? तो CN रामचंद्रन नायर नियुक्त है। उसके बाद बात करें तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सी फूड जो शो हुआ था उसका भी आयोजन केरल में ही किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है कोविड-19 रोगियों के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो ये कोविड-19 रोगियों के लिए जो 1 लाख बेड तैयार किए गए हैं और ये 1 लाख बेड तैयार करके जो देश का पहला राज्य बना है वो बना है उत्तर प्रदेश। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश ने कुछ समय पहले अपने राज्य के समस्त जिलों में वेंटिलेटर बेड की भी सुविधा देने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही बना था। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसके मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। उसके बाद बात करें तो अभी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हर्बल रोड प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, जिसके तहत 800 किलोमीटर का जो नेशनल हाईवे है तथा जो राज्य राजमार्ग है उस पर सड़क के दोनों ओर जैसे जो औषधि वाले पौधे होते हैं, जैसे नीम हो गया, पीपल हो गया, अश्वगंधा जैसे पौधे हो गए, उनके लिए रोपित किया जाएगा। भाई अगर बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंत्री रहे थे जिनका नाम था डॉक्टर नेपाल सिंह, जिनका कुछ समय पहले ही निधन हो चुका है। भाई अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार प्रवासन आयोग के भी गठन की घोषणा कर चुकी है। प्रवासन आयोग बनाया जाएगा, ये प्रवासियों के लिए बनाया जाएगा। वहीं बात करें तो उत्तर प्रदेश ने कुछ समय पहले ही अपने राज्य में एस्मा भी लागू किया है, एस्मा लागू कर चुका है उत्तर प्रदेश अपने राज्य में लागू। वहीं बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है नोएडा, और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे? तो ये जेवर में किया जाएगा और इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का जो निर्माण करेगी वो करेगी स्विट्जरलैंड की कंपनी। इस बात की मंजूरी भी दे दी है गृह मंत्रालय ने। उसके बाद बात करें तो भारत का जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली लोकोमोटिव है जिसका नाम है WAG-12, तो इसका भी ट्रायल किया गया है। कहाँ पे? तो ये उत्तर प्रदेश में ही किया गया है। वहीं बात करें तो 11वीं जो हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप होगी 2021 में, उसका आयोजन भी कहाँ किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में ही किया जाएगा। PPE किट पर 50% का अनुदान भी देने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ समय पहले प्रवासी राहत मित्र ऐप भी चलाया है। वहीं अगर बात करें तो अपने राज्य के समस्त जिलों में वेंटिलेटर बेड की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही बना था। उसके बाद बात करें तो आयुष कवच कोविड ऐप भी उत्तर प्रदेश के ही द्वारा लॉन्च किया गया था। कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर टेराकोटा है उसके लिए दिया गया है GI टैग। प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कहाँ का था? तो ये उत्तर प्रदेश का ही था, जिसका नाम था किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पे है? ये है उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले में। वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से अदालतों में सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तर प्रदेश ही बना है। जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश ही है। और अभी उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 3 करोड़ से ज़्यादा परिवारों के लिए एक दिन में 1.5 लाख टन चावल का वितरण करके ये रिकॉर्ड भी दर्ज किया है। पूल परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश ही है। उसके बाद अगर बात करें तो अभी कोरोना वायरस के चलते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने टीम 11 का भी गठन किया है, जिसके अध्यक्ष कौन है या फिर प्रमुख कौन है? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके प्रमुख हैं। वहीं अगर बात करें तो अभी कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि वह अपने राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्रों की भी नियुक्ति करेगी। तो ये सब पॉइंट थे उत्तर प्रदेश से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण आय बढ़ाने के लिए विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी है? तो ये विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को जो मंजूरी दी है वो दी है उड़ीसा राज्य सरकार ने। और इसका मेन लक्ष्य रखा गया है कि ग्रामीणों की जो आय है उसको बढ़ाने से संबंधित है ये विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना, जिसके लिए मंजूरी दे दी गई है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। अगर बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उसके बाद राज्यपाल हैं गणेशी लाल, और उत्तर प्रदेश नहीं, उड़ीसा का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक। अगर बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा राज्य सरकार ने अभी अपने राज्य के किसानों के लिए अनुबंध कृषि की भी अनुमति प्रदान की है। वहीं अगर बात करें तो उड़ीसा में पड़ता है कोणार्क मंदिर, तो कोणार्क मंदिर के लिए अभी पूर्णतः सोलराइज भी किया जाएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 25 करोड़ रुपए की योजना भी
बनाई है। उससे पहले अगर बात करें तो उड़ीसा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए भरोसा नामक एक हेल्पलाइन भी लॉन्च की गई थी, जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। उसके बाद वहीं बात करें तो कोविड-19 के दौरान जो भी पत्रकारिता कर रहे हैं, जो पत्रकार, अगर उनके लिए मतलब उनकी अगर डेथ हो जाती है तो उनके परिवार के लिए 15 लाख का मुआवजा देने की भी घोषणा की थी उड़ीसा राज्य सरकार ने। वहीं अगर बात करें तो अभी अम्फान तूफान आया था, जिसने उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में काफ़ी तबाही मचाई थी। तो उसी तबाही से निपटने के लिए जो केंद्र सरकार के द्वारा जो उड़ीसा राज्य के लिए 500 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई है। वहीं अगर बात करें तो कुछ समय पहले ही जो मोहम्मद रफ़ीक हैं, उड़ीसा राज्य का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश, इनकी नई नियुक्ति ही की गई है। उससे पहले बात करें तो पेटा इंडिया द्वारा हीरो ऑफ एनिमल अवार्ड से सम्मानित किए गए थे उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है नवीन पटनायक। उससे पहले अगर बात करें तो उड़ीसा राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर एक मोह प्रतिभा प्रोग्राम की भी शुरुआत की थी। किसने? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने यूनिसेफ की सहायता से। भाई बात करें तो उड़ीसा ने कोविड-19 के इलाज हेतु देश का सबसे बड़ा अस्पताल भी स्थापित किया है और 1 अप्रैल के लिए मनाया गया था उड़ीसा का स्थापना दिवस, जिसके लिए बोलते हैं उत्कल दिवस भी बोलते हैं। और उड़ीसा राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूह के लिए मिशन शक्ति विभाग का भी गठन किया है। इस क्वेश्चन याद करके चलना, मिशन शक्ति विभाग रखा गया है उसका नाम। उसके बाद बात करें तो भारतीय रेलवे द्वारा जो कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने वाला जो संयंत्र है उसकी भी स्थापना कहाँ की गई है? तो ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में ही की गई है। जल साथी कार्यक्रम की भी शुरुआत उड़ीसा से ही की गई थी। वर्चुअल पुलिस स्टेशन का भी शुभारंभ उड़ीसा में ही किया गया है। उसके बाद बात करें तो स्वच्छ दर्पण पुरस्कार 2019 से जो सम्मानित हुआ है वो उड़ीसा राज्य का एक ज़िला है जिसका नाम है पुरी, जहाँ पे भगवान जगन्नाथ का मंदिर भी है। उसके बाद बात करें तो उड़ीसा की जो नृत्यांगना हैं, बहुत फेमस नृत्यांगना थी जिनके लिए पद्मश्री मिला था 2012 में, जिनका नाम है मिनती मिश्रा, उनका भी निधन हो चुका है, मिनती मिश्रा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स हुआ था उसके पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये भुवनेश्वर में ही किया गया था। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के जो पहले संस्करण में जो सर्वाधिक पदक जीते थे वो चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीते थे। कितने पदक जीते थे? तो इसमें 46 पदक जीते थे, जिसमें 17 गोल्ड मेडल थे, 19 सिल्वर मेडल थे और इसमें 10 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। उसके बाद उड़ीसा की हॉकी खिलाड़ी हैं सुनीता लाकड़ा, जिन्होंने कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संन्यास लेने की भी घोषणा की है। वहीं धानु यात्रा महोत्सव का भी आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये जनवरी में किया गया था उड़ीसा राज्य में। और उड़ीसा राज्य के नए श्रम आयुक्त भी बने हैं, जनवरी में इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, जिनका नाम है डॉक्टर एन तिरुमाला नाइक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री ने देश को 56 नए CNG मतलब कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्टेशन समर्पित किए हैं? तो देश को 56 नए CNG स्टेशन समर्पित किए हैं केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। अगर बात करें धर्मेंद्र प्रधान की तो कुछ समय पहले ही G20 के जो G20 समूह है, G20 के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है G20 की? तो सऊदी अरब के द्वारा की जा रही है। तो उस ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ धर्मेंद्र प्रधान जी शामिल हुए थे और उस बैठक में भारत के लिए सर्वाधिक ऊर्जा खपत वाला देश भी बताया गया था, मतलब कि सर्वाधिक ऊर्जा खपत वाला देश घोषित किया गया था भारत के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल AI मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी में कृत्रिम बौद्धिकता, तो किस मंत्रालय ने युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो ये रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ कार्यक्रम है, इसके लिए लॉन्च किया है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड व IT मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। और इस कार्यक्रम का मेन लक्ष्य रखा गया है कि युवाओं को तकनीकी क्षमता में सशक्त बनाया जाए। तो इसी को देखते हुए ये रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ कार्यक्रम को लॉन्च किया है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व IT मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा। और कल ही मैंने आपके लिए नोट कराया था कि जो रविशंकर प्रसाद हैं, इनके द्वारा नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? तो ये विश्व दुग्ध दिवस जो मनाया गया है ये मनाया जाता है हर वर्ष 1 जून के लिए।
और डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने तथा हमारे जीवन में मिल्क के महत्व को चिह्नित करने हेतु विश्व दुग्ध दिवस हर वर्ष 1 जून के लिए मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो शुरुआत की गई थी 2001 से। बात करें अगर विश्व दुग्ध दिवस जो 2020 में मनाया गया है, इसकी जो थीम रही है द 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, मतलब कि विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं एनिवर्सरी है इस बार। और इसके लिए जो मनाता है वो मनाता कौन है, तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि FAO द्वारा मनाया जाता है। बात करें अगर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है रोम में और अध्यक्ष है FAO के क्यू डोंगयू। वहीं अगर बात करें तो 1 जून के लिए वैश्विक माता पिता दिवस भी मनाया गया है, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2015 में घोषित किया गया था 1 जून के लिए वैश्विक माता पिता दिवस। तो हमारे जीवन में माता पिता द्वारा जो की गई निस्वार्थ सेवा है, तो उसी के सम्मान में ये 1 जून के लिए वैश्विक माता पिता दिवस मनाया जाता है, मतलब कि ग्लोबल पेरेंट्स डे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में कैरेट इंडिया की नई CEO मतलब कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हिंदी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है, तो ये कैरेट इंडिया जो कि एक मीडिया एजेंसी है, इसकी CEO बनी है अनीता कोटवानी। तो अनीता कोटवानी मीडिया एजेंसी कैरेट इंडिया की नई CEO नियुक्त हुई हैं। बात करते हैं कुछ अन्य नियुक्तियों की जो भी हुई हैं। तो एक नियुक्ति हुई है मनोज पांडे की, जो कि अंडमान व निकोबार कमांड के कमांड इन चीफ नियुक्त किए गए हैं। वहीं बात करें नेक्स्ट नियुक्ति की, तो एक नियुक्ति हुई है PR जयशंकर की। तो PR जयशंकर ये इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड मतलब कि IIFCL के MD मतलब कि मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। बात करें अगर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। उसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय पड़ता है महाराष्ट्र मुंबई में। और इनकी जो नियुक्ति की गई है वो की गई है 2 वर्ष के लिए। और एक नियुक्ति हुई है संजय कुंडू की। और संजय कुंडू ये कौन बने हैं, तो ये संजय कुंडू बने हैं हिमाचल प्रदेश के DGP मतलब कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। संजय कुंडू 1989 बैच के एक IAS ऑफिसर हैं। अभी इस R श्रीरेखा की भी नियुक्ति हुई है। और R श्रीरेखा कौन बनी है, तो ये केरल की पहली महिला DGP भी बनी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में वाजिद खान का निधन हो गया, ये कौन थे, तो ये वाजिद खान जिनका हाल ही में निधन हो गया है 42 वर्ष की आयु में, तो ये थे संगीतकार। तो संगीतकार के साथ ये निर्देशक भी थे व गायक भी थे। अब इनका निधन हो गया है 42 ईयर की आयु में। तो साजिद खान वाजिद खान ये 2 भाई थे, काफ़ी नाम इनका फेमस था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने डिश टीवी में 24.19% की हिस्सेदारी खरीद ली है, तो डिश टीवी में जो 24% की जो हिस्सेदारी खरीदी गई है वो खरीदी गई है येस बैंक के द्वारा। अब बात करें येस बैंक की, चूँकि ये हिस्सेदारी खरीदी है येस बैंक ने, तो येस बैंक की स्थापना हुई थी 2004 में। मुख्यालय है महाराष्ट्र मुंबई में। और MD और CEO बनाए गए हैं येस बैंक के प्रशांत कुमार। और ये जो येस बैंक है, येस बैंक के जो CRO मतलब कि चीफ रिस्क ऑफिसर मतलब कि मुख्य जोखिम अधिकारी बनाए गए हैं नीरज धवन। क्योंकि ये नीरज धवन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनकी नियुक्ति कुछ समय पहले ही की गई है। और येस बैंक की जो टैगलाइन है वो है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस संगठन के साथ अपने संबंधों को समाप्त करने की घोषणा की है, तो अमेरिका देश ने ये जो अपने राजनीतिक और वैसे संबंध थे उनके लिए समाप्त करने की घोषणा की है विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ संबंधों को समाप्त करने की घोषणा की है अमेरिका देश ने। और ये समाप्त करने की घोषणा क्यों की गई है, तो कुछ समय पहले ही जो विषय बना हुआ था चर्चा का, कोरोना वायरस, जो कि अभी भी इसका प्रकोप काफ़ी चल रहा है। तो कोरोना वायरस जो चला था वो चाइना के वुहान से इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो उससे ही संबंधित जो जानकारी थी तो उसको छिपाने का आरोप लगाया गया था अमेरिका के द्वारा WHO पर, जिसके बाद अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को दिए जाने वाले फंडिंग पर भी रोक लगा दी थी। तो कोरोना वायरस की जानकारी छिपाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से मतभेद चल रहा था अमेरिका के, जिसके कारण अमेरिका ने अब सभी प्रकार के संबंधों को समाप्त करने की घोषणा की है विश्व स्वास्थ्य संगठन से। बात करें अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 1948 में, मतलब कि 7 अप्रैल
1948 में, और इसीलिए 7 अप्रैल के लिए हम लोग मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। और बात करें WHO की, तो WHO का जो मुख्यालय है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और महानिदेशक है WHO के टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस, जो कि बिलोंग करते हैं इथियोपिया से। और कुछ समय पहले ही WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है। बात करें अगर WHO की, तो अभी जो फुटबॉल की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है फीफा, तो फीफा ने WHO के साथ मिलकर अभी एक अभियान चलाया है जिसका नाम है सेफ होम अभियान। उसके बाद WHO ने फीफा के ही साथ एक और अभियान चलाया था जिसका नाम था पास मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस। कौन सा है? तो पास मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस। तो ये भी अभियान WHO तथा फीफा ने मिलकर ही चलाया है। उसके बाद WHO द्वारा ही एक अभियान और चलाया गया था जिसका नाम था सेफ हैंड चैलेंज। सेफ हैंड चैलेंज भी अभियान ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये WHO के ही द्वारा चलाया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सक्षम फंगल पाउडर किस विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया है? तो ये जो फंगल पाउडर है, मतलब कि फफूंद पाउडर, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सक्षम है, ये पाउडर बनाया गया है बोडोलैंड विश्वविद्यालय के द्वारा, जो कि पड़ता है असम में। बात करें अगर बोडोलैंड की, तो बोडोलैंड से ही एक बोडो समझौता भी है। पूछा जाता है कि बोडो समझौता किस राज्य से संबंधित है, तो ये असम से ही संबंधित है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक जहाज सेस्ना 208B ग्रैंड कैरावन ने अपनी पहली उड़ान किस देश में भरी है? तो ये विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक जहाज है जिसका नाम है सेस्ना 208B ग्रैंड कैरावन, और इसने अपनी पहली उड़ान भरी है अमेरिका देश में। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन DC है। प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 45वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो किस पार्टी से हैं? तो ये रिपब्लिक पार्टी से है। और जिनका चुनाव चिन्ह क्या है? तो चुनाव चिन्ह है हाथी, और मुद्रा है अमेरिका की डॉलर। अगर बात करें ये इस उड़ान की, तो इस यान में 9 यात्रियों के साथ ये उड़ान पूरी की गई थी। और वाशिंगटन के पास एक मोसेस झील पड़ती है, तो उसी के पास से इस यान ने अपनी उड़ान भरी थी। बात करें तो अभी कुछ समय पहले ही नासा ने अपना पहला इलेक्ट्रिकल विमान भी बनाया था। क्या नाम था उसका? तो उसका नाम था मैक्सवेल X-57। तो ये नासा द्वारा निर्मित पहला इलेक्ट्रिक विमान था, और ये विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक विमान है जिसका नाम है सेस्ना 208B ग्रैंड कैरावन। तो ये अमेरिका की सेस्ना कंपनी के द्वारा बनाया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने छोटे व कुटीर उद्योगों के लिए मुद्रा योजना के तहत किस ऋण की घोषणा की है? तो ये छोटे व कुटीर उद्योगों के लिए मुद्रा योजना के तहत किस ऋण की घोषणा की है? तो इस ऋण का नाम है शिशु ऋण। बात करें अगर मुद्रा योजना की, तो मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी 2015 में, और मुद्रा योजना के तहत 3 प्रकार से ऋण दिए जाते हैं। और इन 3 प्रकार के ऋण में जो पहला है वो है शिशु, दूसरा है किशोर, और तीसरा है तरुण। ये 3 प्रकार के ऋण हैं मुद्रा योजना के तहत। अगर बात करें शिशु ऋण की, तो इसमें 50,000 तक का ऋण दिया जाता है। वहीं किशोर में जो किशोर ऋण है इसके अंतर्गत 50,000 ₹1 से 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है। वहीं तरुण जो ऋण है इसमें 5 लाख ₹1 से लेकर 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है। अगर बात करें इस ऋण का मतलब क्या है, तो जैसे अगर कोई भी व्यक्ति मान के चलें अगर 100 रुपये का अगर लोन करता है, अगर उसके लिए 5% के हिसाब से अगर उसे वार्षिक इंटरेस्ट देना होगा, तो वो 5 रुपये वो एक्स्ट्रा देगा। तो इन 5 रुपये जो इंटरेस्ट बना है, इन 5 रुपये पे जो इंटरेस्ट बना था 5 रुपये का, इन 5 रुपये में 2 रुपये दिए जाएंगे सरकार के द्वारा, और 3 रुपये दिए जाएंगे इंटरेस्ट के रूप में। मतलब कि जो 5 रुपये इंटरेस्ट बना था उसमें 2 रुपये सरकार देगी और 3 रुपये आप लोग देंगे। और यही जो ब्याज में जो 2% दिया जा रहा है सरकार द्वारा, तो ये 1500 करोड़ रुपए की ऋण की घोषणा की है केंद्र सरकार ने। तो ये चीज़ क्लियर करके चलना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो 16वां क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश ने विजन इंडिया 2035 लॉन्च किया है? तो ये विजन इंडिया 2035 लॉन्च किया गया ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा, और इसका मेन पर्पज़ रखा गया है कि भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनके लिए और ज़्यादा बेहतर बनाना तथा दोनों देशों के बीच जो संबंध है उनके लिए मजबूत करना। तो बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है डॉलर और पीएम है स्कॉट मॉरिसन। और अभी कुछ समय पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने जो क्रिकेट में लार होती है, लार के प्रयोग से गेंद को चमकाने पे भी प्रतिबंध लगाया था। किसने? तो ऑस्ट्रेलिया देश ने ही लगाया था। बात करते हैं कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसरों की। तो कल आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था छत्तीसगढ़ के पहले सीएम जिनका निधन हो चुका है, तो इनका नाम था अजीत जोगी। दूसरा क्वेश्चन पूछा था मैथिल वीरांगना की उपाधि किसे दी गई है? तो ये ज्योति कुमारी को दी गई है, जो कि बिलोंग करती हैं भागलपुर बिहार से। तीसरा क्वेश्चन पूछा था पश्चिमी घाट के सतत विकास के लिए गठित समिति का नाम क्या है? तो इस समिति का नाम है कस्तूरी रंगन समिति। चौथा क्वेश्चन मैंने पूछा था एटालिन जल विद्युत परियोजना, जो कि चर्चा में बनी हुई है क्योंकि जो भी वन पर्यावरण करता हैं तो उनके द्वारा ये जो जल विद्युत परियोजना है इसको रद्द करने की मांग चल रही है। तो ये किस राज्य में प्रस्तावित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित है। अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में प्रस्तावित है ये एटालिन जल विद्युत परियोजना। पांचवा क्वेश्चन मैंने पूछा था केरल की पहली महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मतलब कि डीजीपी कौन नियुक्त हुई है? तो ये बनी है आर श्री रेखा। भाई मैंने पूछा था अगला क्वेश्चन सेफ होम अभियान की शुरुआत किसने की है? तो सेफ होम अभियान की शुरुआत की है फीफा ने WHO के साथ मिलकर, मतलब कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर। सातवां क्वेश्चन पूछा था विप्रो के नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं थियरी डेला पोर्ट। आठवां क्वेश्चन पूछा था क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार से कौन सम्मानित हुए हैं? तो ये दक्षिण अफ्रीका की हैं जिनका नाम है क्वेरेसा अब्दुल करीम, और ये एक HIV शोधकर्ता है। नौवां क्वेश्चन मैंने पूछा था 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होना था जो कि स्थगित कर दिए गए हैं? तो इसका आयोजन हो रहा था गोवा में, और इसका शुभंकर भी लॉन्च किया गया था। क्या था शुभंकर? तो रूबी गुला कलगी बुलबुल। क्या नाम था उस शुभंकर का? तो उसका नाम था रूबी गुला कलगी बुलबुल, तो इस शुभंकर का नाम है। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है, आज के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हैं, 10 क्वेश्चन हैं। किस प्राइवेट एजेंसी द्वारा जो क्रू डेमो 2 मिशन गया है, जो कि नासा का एक मिशन था, इस मिशन के तहत 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर पर उतारा गया है। तो ये जो मिशन था इसमें जो फॉल्कन 9 रॉकेट हुआ था, और मैंने ये पूछा ये जो फॉल्कन 9 रॉकेट है ये किस प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी का है? दूसरा क्वेश्चन बताना है नेशनल AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल किस मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तीसरा क्वेश्चन बताना है वित्त वर्ष 2019-20 में NSO द्वारा भारत की वृद्धि दर कितनी बताई गई है? चौथा क्वेश्चन बताना है किस राज्य द्वारा कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की गई है? पांचवा क्वेश्चन है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किस राज्य ने शुरू की है? छठा क्वेश्चन बताना है किस स्थान पर INS कलिंग पर अग्निप्रस्थ नामक मिसाइल पार्क की स्थापना की है? उस राज्य का नाम बताना है। सातवां क्वेश्चन बताना है अभी फोर्स ने एक सूची जारी की थी, तो उस सूची में सर्वाधिक कमाई करने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन हैं? वित्त वर्ष, अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का, वित्त वर्ष 2019-20 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश का रहा है? नवा क्वेश्चन बताना है BCCI द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न 2020 के लिए कौन नामांकित किए हुए हैं या किए हैं BCCI ने? और 10वां क्वेश्चन बताना है बाडा द्वारा धाविका किरणजीत कौर पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? ये धाविका किरणजीत कौर ये हरियाणा की हैं। बात करें तो ये 10 क्वेश्चन हैं आज तो इन सब क्वेश्चनों के आप आंसर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो होती है यहीं समाप्त। मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो अगर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।